हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी किस तरह से या रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो चीज भी हम पढ़ चुके थे। तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ चुका था। जो रिजल्ट क्या आया था, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यस और नो। डेल टी क्या था, राइज या इंक्रीज या चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं। रो फाइनल क्या था, फाइनल रेजिस्टिविटी। रो इनिशियल क्या था, इनिशियल रेजिस्टिविटी। नाउ अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एल बाय ए से बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर दूं तो रो फाइनल इंटू एल बाय ए इज इक्वल टू रो इनिशियल इंटू एल बाय ए 1 प्लस अल्फा डेल टी। रो फाइनल, रो एल बाय ए इज व्हाट, रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस फाइनल और ये आ जाएगा रेजिस्टेंस इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो मैं इस इक्वेशन को रेजिस्टेंस की साथ वेरी भी कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन भी हमने बना ली, ये इक्वेशन भी हमने बना ली। यहां पे अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और अल्फा डेल टी जो होगा, अल्फा डेल टी जो होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -4 के अराउंड होती है। तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कहानी हम कर चुके थे। और इसके साथ साथ मैंने आप सबको एक क्वेश्चन भी दिया था, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जिसने वो क्वेश्चन किया है या जिसका जो भी आंसर आया है वो यहां पे मैच कर सकता है। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा एक सिलेंड्रिकल वायर है जो ऐसे दी गई थी, कंफर्म है, ऐसी वायर थी। इस तो ये वाली है, ये वाला बड़े वाला, इसकी रेडियस क्या थी, R1 थी। क्या थी, R1। और जो छोटे वाले की रेडियस क्या थी, R2 थी। क्या थी, R2। और लेंथ क्या थी, L थी। हम पहले R1 निकालेंगे। मैंने R1 एंड R2 पूछा था, पहले R1 निकालते हैं। अगर ये डायरेक्शन करंट की है I की, ये डायरेक्शन I की है ऐसे, तो R बताओ। R इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है टेम्परेचर के लिए, किसी भी टेम्परेचर पे, इनटू L। L कौन सा लें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट की डायरेक्शन ये है तो लेंथ क्या होगी, यही तो होगी, रो है अपॉन एरिया, एरिया पाई R स्क्वायर। अब एरिया कौन सा होगा, ये वाला रेडियस पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर और ये वाला स्मॉल r का। तो ये डिफरेंस है क्योंकि ये तो होलो है, यहां से पास होगा ऐसे, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो परपेंडिकुलर एरिया तो ये आ गया ना, ये बीच से तो खाली है, ये वाला हिस्सा बचा ना। तो करंट तो दिखा रखा है ऐसे, फ्लो तो इस हिस्से से हो रहा है, तो इस हिस्से का एरिया क्या होगा, इसका एरिया माइनस इसका एरिया ना, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया। तो इस तरह से R1 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं इसे R2 पूछा था उसने, R2 कब, जब करंट ऐसे हो, ऐसे करंट ऐसे है तो लेंथ भी ऐसे लेनी पड़ेगी और एरिया ऐसे लेना पड़ेगा। क्यों, लेंथ ऐसे क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में लेंथ लेंगे। अब लेंथ के लिए क्या करें, अब मैं क्या करूं, इसका टॉप व्यू देखता हूं, ऊपर से देखता हूं। तो इसका टॉप व्यू यहां बनाते हैं, टॉप व्यू।
ये ऐसे है, ये R1 और ये R2, ऐसे ही है। मैं क्या करूं, मैं एक x डिस्टेंस लूं यहां से x पे, कितनी पे, x पे, और एक छोटी सी स्ट्रिप काट लूं, एक छोटी सी स्ट्रिप काट लूं ऐसे ही, ये कंफर्म है, ये काट ले छोटी सी स्ट्रिप। अब ये छोटी सी स्ट्रिप है, इसकी विड्थ कितनी ले ली, मतलब ये क्या है, x पे जाके dx की काट ली, ये क्या है dx। नाउ अब इसका जो dx का जो छोटी सी स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, dr होगा। कितना होगा, रो तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, इनटू एल क्या होगी, रो। अब इसके लिए तो इसकी dx है ना, इसकी अलोंग द डायरेक्शन, तो क्योंकि करंट ऐसे ही तो जा रहा है इस हिस्से में करंट, तो इस हिस्से की लेंथ क्या है, dx है, रो dx अपॉन एरिया क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई x है, 2 पाई x इंटू लेंथ कितनी के लिए, l के लिए, एरिया सरकमफ्रेंस इंटू डिस्टेंस 2 पाई x है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, कंप्लीट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो कंप्लीट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां रखते हैं, R2 या R ले लो जो भी है, इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L, बाहर आ गया, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x का ln x आ जाएगा, क्या आ जाएगा ln x। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, R1 से R2 तक आ जाएगी, कहां से कहां तक आ जाएगी, R1 से R2 तक आ जाएगी। अब R इज इक्वल टू रो बाय में 2 पाई L ln R2 माइनस ln R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L ln R2 अपॉन R1, दिस इज द आंसर। कंफर्म है। तो इस तरह से हमने R1 निकाला और R2 निकाला, देखो कितना डिफरेंस है, कंफर्म है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें लेंथ वो लेनी है बेटा जो अलोंग द डायरेक्शन हो करंट की, और एरिया वो लेना जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट हो। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ वेरी करेगा। अब हमें क्या करना है, अगर लेंथ वेरी करती है तो उसका स्मॉल स्ट्रिप लेके इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर एरिया करता है तो एरिया के लोग इंटीग्रेशन हो जाएगा। कंफर्म है, यस और नो। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल करने के लिए दिया था, जिसने भी किया होगा, जो भी किया मैच कर सकता है, जिसका सही है या ठीक है उसके लिए अच्छी बात है, और जिसने हल्की फुल्की मिस्टेक कर दी वो यहाँ से सीख सकता है इसको, बाद में आगे क्वेश्चन घर पे या कहीं से भी ट्राई कर सकता है। अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। कंफर्म है, ओके। तो नेक्स्ट है, हमने रिलेशन पढ़ी थी रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी की रिलेशन को हमने आज की वीडियो में भी रेजिस्टेंस से रिलेट कर दिया था विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी करती थी। अब हमें उसी इक्वेशन की हेल्प से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि हमारे पास दो मटेरियल है, पता नहीं कौन से मटेरियल है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, जो भी मटेरियल है, उन दोनों मटेरियल को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब उन दोनों मटेरियल को हमने अटैच कर दिया है, दोनों मटेरियल की हमने एक दूसरे के साथ बाइंड कर दी है वो। तो हमें एक ऐसी रिलेशन बनानी है कि उन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड ना हो, रेजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड ना हो, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो। किसके डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो। तो फाइंड द रिलेशन, कि एक ऐसी रिलेशन बनाओ कि वो टेम्परेचर के क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन,
find the relation between रो ए मटेरियल ऑफ ए की रेजिस्टिविटी अल्फा ए कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ ए का एंड रो बी अल्फा बी हेंस द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी does not depend on material, on temperature बेटा, on temperature, does not depend on temperature, कंफर्म है? does not depend on temperature पे क्या रिलेशन बनानी है? तो देखो बेटा क्या रिलेशन बनेगी, आंसर करते हैं सॉल्यूशन। हमने एक मटेरियल लिया, ये एक वायर ले ली, किसी भी मटेरियल की पता नहीं, जिसकी रेजिस्टिविटी रो ए एंड कोफिशिएंट अल्फा ए, लेंथ है इसकी, इसी के साथ एक दूसरा मटेरियल अटैच कर दिया, इसकी लेंथ भी एल है, अल्फा भी है, तो एल इस मटेरियल की लेंथ भी क्या है, एल है। तो हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालनी है रो ए अल्फा ए रो बी एंड अल्फा बी में, कि जो इसकी जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है इंडिपेंडेंट हो किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है तो जो पहले रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस पहले क्या था, मटेरियल ए का, रो ए एल लेट कर लो, एरिया ए है बाय ए, प्लस इसका क्या था, रो बी एल बाय एरिया लेट कर लो, इसका भी ए है, इज इक्वल टू होगा आफ्टर चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो फाइनल का निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, रो ए इनिशियली ये थी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, रेजिस्टेंस के लिए एल बाई ए, प्लस रो बी एल बाय ए इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल टी, यहां अल्फा ए। नाउ एल बाय ए यहां से कॉमन लेके, यहां से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, रो ए प्लस रो बी इज इक्वल टू रो ए प्लस रो ए अल्फा ए डेल टी, रो ए अल्फा ए डेल टी प्लस रो बी अल्फा बी डेल टी। नाउ रो बी कैंसल, नाउ अल्फा डेल टी इज कॉमन फ्रॉम देयर, नाउ यहां करते हैं, 0 इज इक्वल टू डेल टी टेक आउट कॉमन, रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी, डेल टी था 0 मीन्स रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो क्या होगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा वो मटेरियल। अब ये पॉसिबल कब है, रो ए रो बी कभी नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन अल्फा ए और अल्फा बी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। क्यों, हमने लिखा है या मैंने बताया है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा। अगर इनमें से एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर है तो जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा वो इंडिपेंडेंट होगा किस पे, टेम्परेचर पे। तो लिख सकते हैं कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कब ऐसा पॉसिबल है कि कॉम्बिनेशन बने जो इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर पे, अगर ऑप्शन में ये है तो ये लिख सकते हैं, तो या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं when one material is conductor and one is semiconductor। ओके,
तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन ना होके अपने आप में एक टॉपिक भी कह सकते हैं हम, कि एक मटेरियल जो हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन से उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा। कब? जब उसमें एक मटेरियल कंडक्टर हो और एक मटेरियल सेमीकंडक्टर हो। ओके, कंफर्म है? उस क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे, बेसिक सर्किट थ्योरी। बेसिक सर्किट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सर्किट में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्किट में करंट कैसे डिवाइड होता है या हम करंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें लेट करते हैं क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है सभी में करंट बताओ कितना होगा। तो क्या करें, हमारे पास ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना? 10 वोल्ट। तो हम इस एंड का पोटेंशियल 0 मान ले और बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? 0। और यहां कुछ नहीं है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? 10, क्योंकि 10 माइनस 0 10 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल 0 है तो ये यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। यहां का 6 है तो यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 6 वोल्ट। कंफर्म है? ऐसे यहां का पोटेंशियल 0, ये कनेक्टिंग वायर, लेकिन यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस है, तो यहां का पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। यहां का पोटेंशियल 10 है तो यहां का पोटेंशियल भी 10 होगा। यहां का पोटेंशियल 10 है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। तो अब करंट निकालना बहुत इजी है। क्या है? यहां का पोटेंशियल 10 तो यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा? 10 वोल्ट। 10 माइनस 6 10 माइनस 6 4 बाई 2 एम्पियर। यस और नो? कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना। 10 माइनस 6 कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 4 वोल्ट। और हमारे पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या? V बाई R। V कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? 10 माइनस 6 4, R कितना है? 2, तो 4 बाई 2 एम्पियर आ गया। तो इसमें कितना करंट? 2 एम्पियर। अब ऐसे यहां निकालते हैं, इसके लोग यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 14 वोल्ट। यहां का कितना? 0। तो 14 माइनस 0 14 बाई 2 7 एम्पियर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सिमिलर इसी क्वेश्चन को आप सभी पोज करके सोल्व कर सकते हैं। बात मैं करवा रहा हूं, देखो यहां का पोटेंशियल क्या है? इसका 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां का कितना होगा? 0। तो यहां का कितना होगा? 8। यहां का 0 तो यहां का कितना होगा? 0। तो यहां का भी कितना होगा? 0। कंफर्म है? यहां का 8 है तो यहां का 2, यहां का 0 है तो यहां पे निकालते हैं। अब किसका निकालें बताओ? 8 0 0 0 8 यहां का निकालो पहले, कितना आएगा? 8 है, ये 6 पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बनाओ कितना? 14 लिख दो। 14 माइनस 8 6 वोल्ट। तो यहां का कितना आ गया? 14। तो 14 और 0, 14 में से 0 14 में से 2, यहां का करंट कितना आ गया? 7 एम्पियर। कितना आ गया? 7 एम्पियर करंट आ गया। अब यहां का 0 है, यहां का कितना है? 0, क्योंकि ये ऐसे है। यहां का कितना है? 0। तो यहां का कितना होगा? -4 वोल्ट। कितना होगा? -4 वोल्ट होगा। तो ये कितना है? 8 माइनस 4 कितना हो गया? 12 बाई 2 6। तो कितना आ गया? 6 एम्पियर। कितना आ गया? 6 एम्पियर। अब यहां का 0 है, यहां का 8 है, तो इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 है। डिफरेंस कितना है? 2। तो यहां का कितना होगा? 6। 0 माइनस 6 बाई 2 3 एम्पियर। तो इस एंड में कितना करंट होगा? 3 एम्पियर। तो इस तरह से अगर हमें ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो हम करंट मेजर कर सकते हैं। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? बेसिक सर्किट थ्योरी। तो इसी थ्योरी के बेस पे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट रूल या फिर केसीएल। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। कंफर्म है? आगे हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स करंट रूल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला मैंने?
किरचॉफ्स करंट रूल या फिर लॉ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, ये कोई जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे थ्री और मोर ब्रांचेस आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जैसे इस सर्किट में देखो 1 2 3, तो ये पॉइंट क्या है, एक जंक्शन है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो केसीएल क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट बाहर निकलेगा। मींस अगर इस जंक्शन पे ऐसे करंट I1 आता है और ऐसे करंट I2 आता है, फिर ऐसे करंट I3 आता है, तो इस करंट से I4 I5 करंट निकल रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा I4 प्लस I5 के। दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कंफर्म है? तो ये होगा। अगर मैं डायरेक्शन, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। मीन्स टोटल करंट एट ए जंक्शन क्या होगा, 0। मतलब जितना करंट जंक्शन पे आया उतना ही करंट बाहर चला गया। तो जंक्शन के पास कितना करंट बचा, 0। कितना करंट बचा, 0। तो इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। साथ में लिख लेंगे कि इसको याद रखने के लिए कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी उतना ही करंट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। इस वे हम दो न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें जो पहले क्वेश्चन के उस जैसा ही है। अगर मैं यहां का पोटेंशियल 0 मानता हूं तो क्या मैं यहां का 10 मान सकता हूं, क्योंकि इसका 10 है, लेकिन नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते, ये 2 ओम मान लेते हैं। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बीच में कनेक्टिंग वायर नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो यहां का 0, यहां का 10 नहीं है। तो लेकिन यहां और यहां का सेम होगा, यहां और यहां का सेम होगा। लेकिन अब फिर से आ गया, अब ये 0, ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां का कितना होगा, 2 होगा। अब ये 0, तो क्या मैं यहां का 4 कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। मींस अगर किसी भी कनेक्टिंग वायर में एक रेजिस्टेंस आ जाए तो मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेगा, कुछ वो एनर्जी को यूज करेगा, तो उतनी तो नहीं रहेगी एनर्जी। तो अब ये 0 अगर कहीं भी फंसते दिखो, अगर ऐसा कुछ ना हो तो सेम मान लो, अगर कहीं फंसते दिखो तो यहाँ पे x मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। अब इसका x तो यहाँ का कितना होगा पोटेंशियल x, तो यहाँ का कितना होगा, यहाँ का x यहाँ का कितना होगा, कुछ भी हो, यहाँ का x है तो यहाँ का कितना लूं, x माइनस 4 लूंगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो x माइनस 4, x कैंसिल, -4 और माइनस +4, तो x -4। यहां का पोटेंशियल कितना होगा, x -4। सिमिलर यहां का हो चुका सबका, कहीं कुछ रहा तो नहीं, यहां का हो गया, यहां का हो गया, यहां का। अब क्या करना है, हमने इस जंक्शन से करंट मानना है कि यहां पे करंट आ रहा होगा I1, यहां से करंट आ रहा होगा I2 और यहां पे करंट आ रहा होगा I3। कंफर्म है? ऐसे करंट मानने से हमें फिर क्या करना है, हमें मानना है कि I1, I2, I3 के बाद हमें किरचॉफ्स करंट लॉ की हेल्प लेनी है। तो लिखेंगे फ्रॉम KCL,
फ्रॉम KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मीन्स टोटल करंट जंक्शन पे क्या होगा, 0। मीन्स जितना करंट जंक्शन पे आया होगा सारा करंट तो निकाल दिया जंक्शन ने, तो टोटल करंट क्या होगा, 0 होगा। अब ये आई ऐसे, तो कितना आया होगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम ओम्स लॉ यहां लिख देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर है ना, V इज इक्वल टू आई आर, आर कितना है 2, V कितना है x माइनस 4 माइनस 0 x माइनस 4, तो I1 की वैल्यू x माइनस 4 बाय 2 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I2 यहां का x यहां का 2, तो x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 2 अपॉन 2। अब आप कहोगे सर ऐसे तो लिख सकते थे 2 माइनस एक्स अपॉन 2। अभी हमने डायरेक्शन क्या ली है करंट की, ऐसे ली है ना। डायरेक्शन ऐसे लेने का मीन्स करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल हायर होगा, यहाँ का पोटेंशियल लोअर होगा। सिमिलर यहाँ का पोटेंशियल हायर होगा, यहाँ का पोटेंशियल लोअर होगा। वैसे ही काम किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का x, यहाँ का कितना, यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। कंफर्म है। तो x माइनस 10 अपॉन 2, x माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम इज 2, तो x कितना आ गया, 3x, 4 2 6 माइनस 2 6 10 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16/3। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 16/3 आ गया। कितना आ गया, 16/3। अब x की वैल्यू 16/3 है, यहां पे रख दो वैल्यू x की 16/3। 16/3 माइनस 4/6, कुछ भी आएगा, जो भी आएगा 4/3, सॉरी 4/3। तो 4/3 माइनस 0 4/3 अपॉन 2, तो I1 की वैल्यू कितना आ गई, 4/6 आ गई। कैसे किया, यहाँ पे ये क्या है I1, ये क्या है I2, ये क्या है I3। अब I1 की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रख दो। I2 की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू रख दो। I3 की निकालनी है तो x की वैल्यू रख दो, और हम ऐसे करंट निकाल सकते हैं। कंफर्म है, क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें I1 I2 I3 अगर ये 0 है तो यहां का x मानेंगे, इतना मैं बता देता हूं, ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा। तो I1 I2 I3 की वैल्यू आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके बाय।